प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय बिहार का दौरा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का यह पहला बिहार दौरा रहेगा। तो पटना में पीएम मोदी का शानदार रोड शो भी होगा। जगह जगह पर फूलों की बारिश की जाएगी। महिलाएं प्रधानमंत्री की आरती उतारती हुई नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बिहार का दौरा होने वाला है। इस बार पीएम मोदी का 2 दिनों का यह बिहार का दौरा रहेगा, जिसकी तैयारी तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से जोर शोर से की जा रही है। इस दौरान वो हजारों करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी देने वाले हैं। वहीं इस बार का पीएम मोदी का यह दौरा खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि राजधानी पटना में उनका दूसरी बार भव्य रोड शो होने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से पूरी जानकारी भी दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बिहार का दौरा रहेगा और इससे पहले जब वो बिहार के दौरे पर थे तो रोड शो यहां पर हमने देखा था, कितना भव्य रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से निकाला गया था। और एक बार फिर रोड शो की तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? साहिल, बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी काफी एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरह से नई दिल्ली में केंद्र शासित सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज अहम राजग की बैठक हो रही है। जाहिर है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है अक्टूबर-नवंबर में। उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार का 2 दिवसीय दौरा है। और बता दें कि ठीक आज से 4 दिन के बाद यानी कि 29 और 30 मई को वो कि बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। बता दें कि इसके पूर्व 30 मई को उनका कार्यक्रम था, लेकिन अभी उनका कार्यक्रम में तब्दीली कि हो गई है, बदलाव हुआ है। और अब वो 1 दिन के बजाय 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। और बता दें कि 29 मई को वो पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल जो है, जिसका विस्तार कर दिया गया है, उसका वो कि विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ सत्तारूढ़ दल के सभी मंत्री के साथ साथ विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद के अलावे कि सभी जो कदावर जो नेता है वो कि शिरकत करेंगे। आखिर क्यों नहीं हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मिलने के बाद मोदी जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका सीना वाकई कि चौड़ा हो गया है। और उनके आगमन को लेकर पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी पार्टी कार्यालय तक तैयारी जोरों पर है। बता दें कि सभी जगहों पे पोस्टर और बैनर के तले पूरे पटना को अगर यूं कहें कि पाट दिया गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और बता दें कि 29 मई को वो पटना आने के बाद पटना एयरपोर्ट का वो विधिवत उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पटना एयरपोर्ट जहां पे पहले 34 विमानें जो है वो देश के अलग अलग जगहों पे उड़ान भरती थी, अब वो उसमें काफी इजाफा हो गया है। अब वो 80 से ज्यादा कि उड़ानें भरेगी। जहां जो क्षमता था पहले आपको हजारों में था, अब कि वो कि 1 करोड़ जो है वो लोग हैं वो कि पूरे साल में कि अलग अलग अपने गंतव्य स्थान कई प्लेनों से जा सकते हैं। तो बिल्कुल। और राजीव, अगर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण दौरा है, बिहार में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी है, ऐसे में कई मायनों में इस दौरे को खास माना जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ये नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। और जिस तरीके से महिलाओं का सिंदूर जो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, उसका बदला यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने लिया है, जिसकी गौरव गाथा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में गाई जा रही है। विदेशों में भी अब भारतीय सैन्य पराक्रम की जो गौरव गाथा है वो पहुंचाई जा रही है। और ऐसे में इसका फायदा कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में भी मिलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बिहार का दौरा रहेगा और इससे पहले जब वो बिहार के दौरे पर थे तो रोड शो यहां पर हमने देखा था, कितना भव्य रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से निकाला गया था। और एक बार फिर रोड शो की तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? साहिल, बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी काफी एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरह से नई दिल्ली में केंद्र शासित सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज अहम राजग की बैठक हो रही है।
जाहिर है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर में। उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार का 2 दिवसीय दौरा है। और बता दें कि ठीक आज से 4 दिन के बाद यानी कि 29 और 30 मई को वो मतलब कि बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। बता दें कि इसके पूर्व 30 मई को उनका कार्यक्रम था, लेकिन अभी उनका कार्यक्रम में तब्दीली मतलब कि हो गई है, बदलाव हुआ है। और अब वो 1 दिन के बजाय 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। और बता दें कि 29 मई को वो पटना एयरपोर्ट का जो नया जो टर्मिनल जो है जिसका विस्तार कर दिया गया है उसका वो मतलब कि विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ सत्तारूढ़ दल के सभी मंत्री के साथ साथ विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद के अलावे मतलब कि सभी जो कदावर जो नेता है वो मतलब कि शिरकत करेंगे। आखिर क्यों नहीं हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मिलने के बाद मोदी जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका सीना वाकई मतलब कि चौड़ा हो गया है और उनके आगमन को लेकर पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी पार्टी कार्यालय तक तैयारी जोरों पर है। बता दें कि सभी जगहों पे पोस्टर और बैनर के तले पूरे पटना को अगर यूं कहें कि पाट दिया गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और बता दें कि 29 मई को वो पटना आने के बाद पटना एयरपोर्ट का वो मतलब विधिवत उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पटना एयरपोर्ट जहां पे पहले 34 विमानें जो है वो देश के अलग अलग जगहों पे उड़ान भरती थी, अब वो उसमें काफी इजाफा हो गया है। अब वो 80 से ज्यादा मतलब कि उड़ानें भरेगी। जहां जो क्षमता था पहले आपको हजारों में था, अब मतलब कि वो मतलब कि 1 करोड़ जो है वो लोग हैं वो मतलब कि पूरे साल में मतलब कि अलग अलग अपने गंतव्य स्थान कई प्लेनों से जा सकते हैं। तो बिल्कुल। और राजीव, अगर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण दौरा है, बिहार में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी है, ऐसे में कई मायनों में इस दौरे को खास माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ये नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। और जिस तरीके से महिलाओं का सिंदूर जो आतंकवादियों ने उजाड़ा था उसका बदला यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने लिया है, जिसकी गौरव गाथा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में गाई जा रही है। विदेशों में भी अब भारतीय सैन्य पराक्रम की जो गौरव गाथा है वो पहुंचाई जा रही है। और ऐसे में इसका फायदा कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में भी मिलने वाला है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की गई है और महिलाओं में खासा उत्साह प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल साहिल, बता दें कि जैसे कि 2 दिवसीय दौरे पे वो आ रहे हैं। पहला जो दिन है वो मतलब कि बीजेपी पार्टी कार्यालय में वो जाएंगे। और बता दें कि इसको लेकर सभी सत्तारूढ़ दल के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और कई जो छोटे बड़े जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी वो बारी बारी से मिलेंगे, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और चुनाव का समय है, कई राज्यों में चुनाव होना है, बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, तो आखिर इसका लाभ उनको क्यों नहीं मिलेगा। और लगातार वो पिछले कुछ महीनों से वो बिहार के दौरे में आ रहे हैं। और बता दें कि कल ये 30 मई को, माफ कीजिएगा, 30 मई को वो मतलब कि बिहार के विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को वो मतलब कि संबोधित करने वाले हैं, जिसमें लाखों लाख की संख्या में जो लोग हैं वो मतलब कि शिरकत करेंगे। और यहां से वो मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर की कहानी जो है वो लोगों को रूबरू कराएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके कई आतंकी ठिकानों को हमारे जो सेना के जो जमात है वो मतलब कि ध्वस्त करते हुए एक तरह से मैसेज दिया कि पाकिस्तान अब तो होश में आ जाओ, भारत जो है अब केवल मुख दर्शक बनकर नहीं रहेगा, अगर तुम गोली चलाओगे तो हम गोला दागेंगे, रॉकेट लॉन्चर दागेंगे। तो अब पाकिस्तान पर जो जिस तरह से सेना ने कहर ढाया है और हैरानी और ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में सेना के द्वारा जो मतलब गोलीबारी की गई, जो उनका कई आतंकियों को मारा गया, तो उनके नागरिक को हताहत नहीं किया गया। यानी कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो मंसूबा है वो साफ है कि हम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वहां जो आतंकवादियों की जो गतिविधि है उसको हम खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो विक्रमगंज से जो एक विशाल जनसभा को जो संबोधित करने वाले हैं, तो उसका लाभ जो है इसी वर्ष जो चुनावी साल है और कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होना है और विक्रमगंज में लगभग 50,000 करोड़। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।